उदाहरण के बाद सवाल नंबर हमारा 1 था, गुणनखंड करना था, इसे आप कर लीजिए, ठीक है। केवल गुणनखंड करना है, तो आप 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 का, 74 29 का, केवल गुणनखंड करना, आप कर लीजिए, ठीक है। लगभग सारे बच्चे कर भी चुके हैं इसको, ठीक है। सवाल नंबर सेकंड आपका आता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है ना। तो सवाल नंबर हम 1 लेंगे, ठीक है। 26 और 91, इसका आप पहले फैक्टर कीजिए। 26 2 13 13 91, है ना। 91 है, ठीक है। 91 का आप फैक्टर कीजिए। 7 13 13 91 13, ठीक है। इसका फैक्टर आपका हो गया 2 गुणे 13, है ना। 7 गुणे 13। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। यानी आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 13 आया। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, जो बची हुई संख्या है उसका गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणे 7, 7 गुना 14, ठीक है। ठीक है। 13 दाम 130 और 13 से कितना होता है 52, ठीक है। तो 130 152 कितना हो जाएगा, 130 52 182। ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। फिर हमको करना है उत्तर की जांच, ठीक है। तो आप डालेंगे हेडिंग उत्तर की जांच। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे आपको नंबर मिले, ठीक है। अब संख्या, प्रथम संख्या क्या था आपका, प्रथम संख्या था आपका 26, कितना था 26, ठीक है। इसे हम फर्स्ट पद मान लेंगे, ठीक है। सेकंड का था आपका 91, इसे मानते हैं हम सेकंड, ठीक है ना। एचसीएफ कितना आपका है, एचसीएफ आपका दिया है 13, एलसीएम कितना आपका आया 182, ठीक है। अब वो सूत्र क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। यानी फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। फर्स्ट कितना आपका है 26, सेकंड आपका है 91, एलसीएम कितना आपका है 182, एचसीएफ कितना आपका है, ठीक है। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है। कितना आएगा 23 66, कितना आएगा 2366, ठीक है। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपका दोनों क्या आएगा 2366 ही आएगा, है ना। ऐसे ही आपका सवाल नंबर सेकंड हो जाएगा और सवाल नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लगाएंगे। वैसे कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे समस्या होती है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कमजोर बच्चे होते हैं तो उनके लिए है ये। जैसे अब आप सवाल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, उसे हम आपको बताते हैं जिससे आपको गुणनखंड करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, ठीक है। विभाज्यता का नियम का मतलब है जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको समस्या ये फैक्टर करने में होता है, तो फैक्टर नहीं कर पाते हैं, सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो पहले जानो विभाज्यता का नियम क्या है, पहले जानो दो की विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आखिरी संख्या जान लो कितना हो 0 2 4 6 8, इसका मतलब आप पहले किससे फैक्टर करेंगे, मतलब पहले किससे डिवाइड करेंगे, पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका, ये आपका पहचानने का तरीका है, आपका आता है 3 की विभाज्यता का नियम, किसका 3 का।
3 में होता है, चलो हम संख्या एक लेते हैं, ठीक है, 9, ठीक है, 2, 7। अब आपको चेक करना है, आपको फैक्टर करना है, चेक ये करना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो पहले आप ब्रेन लगाइएगा, ठीक है, आप काट दीजिए, ठीक है, 3 त्रिका खत्म हो गया, ठीक है, अब ये दोनों नहीं कट रहा है ना, ऐड कर दीजिए, 7 2 9, 3 त्रिका, यानी संख्या पूरा 3 से कटा कि नहीं कटा। या अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो, आप एक काम कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, 9 और प्लस 2 और प्लस 7, 9 2 11, 11 7 18, 8 1 9। क्या 9 3 से नहीं कटेगा? 3 से कट रहा है ना, यानी पहला फैक्टर हम किसका करेंगे? 3 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा तो ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसका मतलब हम 2 से फैक्टर करेंगे नहीं, हम क्या लेकर आएंगे? 3 लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? पहला फैक्टर हमारा किससे होगा? 3 से होगा, ठीक है। ये सब जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सवाल तो आपके छोटे छोटे थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपका छोटा है, आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे 26 था, 2 से कट गया, 91 था, 7 से कट गया, 510 है, लास्ट में 0 है, 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, लास्ट में 2 है, 2 से आराम से हो जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 से हो जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 से हो जाएगा, है ना। अब ये संख्या है 12 है, आपके कितने हो जाएंगे? 2 से हो जाएगा, 15 है, 5 1 6, या 6 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब आपका किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, 2 1 3 कट रहा है ना, इसका मतलब आपका ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। 17 आपका अभाज्य संख्या है, यानी क्या केवल 17 से ही कटेगा। 23 आपका क्या है? अभाज्य है, केवल 23 से ही कटेगा। 29 आपका क्या है? अभाज्य है, केवल 29 से ही कटेगा, ठीक है। 8 आपका है, 2 से कट जाएगा, 9 आपका है, 3 से कट जाएगा, आपको पता है। 25 आपका है, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा था, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चंस आ जाए तो पहले आप चेक कर लीजिए, कहीं 2 से तो नहीं कट रहा है, कहीं 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 चेक कीजिए, ठीक है। अब 4 में क्या होता है जान लीजिए, 2 का जो नियम है, ठीक है ना, 4 में होता है 4 बराबर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, कितना होता है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई संख्या दिया हो बड़ा से बड़ा, ठीक है, एक संख्या हम बहुत बड़ी लेते हैं, ठीक है, जो आपका 4 से डिवाइड हो, ठीक है, संख्या हम बड़ी कोई ले रहे हैं, जैसे कि मान लिया हमने लिया आपका 35 42, ठीक है, 7 92, ठीक है। 4 का मतलब क्या होता है? अच्छा हम 16 का ले रहे हैं, ठीक है, 16 हमने यहाँ लिया एक संख्या, यहाँ लिए 16, ठीक है, यहाँ हेडिंग था आपका 4 का, किसका? 4 का, ठीक है, और 8 का भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ 16 का हो जाएगा 10, संख्या आपका है 105 381 840, अच्छा आप 8 का ले लीजिए, 8 कुछ हम संख्या ले रहे हैं, ठीक है, 53 25 340, ठीक है। होता ये है कि अब हमारा 4 था, कितना था? 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए आप, ठीक है, लास्ट, अब चूंकि 2 का कितना, 2 का स्क्वायर है ना, 2 के पावर कितना है? 2 है, ठीक है, यानी आप लास्ट के 2 अंकों, कितने अंकों को? लास्ट के 2 अंकों को 4 से क्या कीजिए? डिवाइड, क्या कीजिए? लास्ट के 2 अंकों को 4 से आप भाग दीजिए, अगर ये संख्या कट रही है इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी, ठीक है, यानी आपको फैक्टर करने में आसानी हो जाएगी। 16 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4, ठीक है, यानी लास्ट के केवल आपको 4 अंकों को क्या करना है? 16 से विभाजित करना है, ठीक है। अगर 16 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब पूरी संख्या आपकी क्या होगी? 16 से विभाज्य होगी, ठीक है। ऐसे आपका 8 लिखा था, 8 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर 3,
पावर कितना आपका है 3, यानी अंतिम की आप केवल 3 संख्याओं को लेंगे, ठीक है, कितनी संख्याओं को, यानी अगर 3 संख्याएं आपके किससे 8 से विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य है। तो आपने क्या देखा, हमने आपको 2 का बताया, 3 का बताया और उसका 16 का और 8 का, ठीक है, आपका 4 का भी होगा, ठीक है। अब आप अच्छा, अगर आपका आप चेक कर लीजिए, ठीक है, जो 3 का है वही कहीं ना कहीं आपका 9 पे भी काम कर जाएगा, किस पे काम करेगा, जो आपका 3 का है वही कहीं ना कहीं आपका 9 का भी काम कर जाएगा, क्योंकि अगर संख्या 3 से विभाज्य है तो उसका वो कह सकता है लगभग 9 से विभाज्य होगा ही, ठीक है। तो अब आते हैं हम 5 का, किसमें आते हैं 5 पे, ठीक है। 5 का क्या होता है, लास्ट की संख्या आपकी 0 और 5 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अंतिम की संख्या आपकी 0 और 5 होनी चाहिए, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अंतिम की संख्या आपकी 0 व 5 होनी चाहिए। इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1-2 बच्चे ऐसे थे जो खंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फैक्टर नहीं कर पा रहे थे, तो चेक कर रहे थे 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, समय लगता है ना। तो आपके ये सारे शॉर्ट चीजें हैं, ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी, है ना। 6 का भी 6 का आपका आता है, 6 बराबर आपका 2 गुणे 3 हो जाता है, ठीक है। 2 चेक कर लीजिए, 3 का चेक कर लीजिए, अगर दोनों से कट रहा है इसका मतलब आपका 6 से कट जाएगा, है ना। जैसे आप 6 है, अब सम संख्या रहेगा तो पक्का वो 2 से काट होगा, कटेगा कटेगा नहीं, ठीक है। आप चेक कर लीजिए 3 से, सम संख्या रहेगा 2 से आराम से विभाज्य होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए 3 का, है ना, अगर 3 से भी कट रहा है और लास्ट की संख्या सम है यानी 6 से क्या होगा, वो विभाज्य होगा, समझे। अगर संख्या सम है और वो 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, 6 से भी विभाजित होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आपका एक 11 का आ जाता है, ठीक है। 11 में क्या होता है, 11 में मान लो संख्याएं दी होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो संख्या होती है किस पे, विषम पे, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, ये हमने पोजीशन लिख रखा है, हम संख्या नहीं लिखी, हमने संख्या नहीं लिखा, ठीक है, ये हमारा पोजीशन है, ठीक है। यानी जो संख्या विषम पे हो और जो संख्या किस पे हो, सम पे हो, ठीक है, उनको जोड़कर आपस में घटा दें, क्या करें, उनको जोड़कर आपस में घटा दें तो क्या होता है आपका, वो संख्याएं आपका 11 से विभाज्य होती हैं। संख्या एक हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 121 ले लीजिए, ठीक है, आपका लिखा है 121, कितना लिखा है, से आप काउंट कीजिए, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो पहले आप सम का लिखिए, ठीक है, सम पे क्या आपका है, केवल 2 है, क्या है, 2 है। विषम पे क्या आपका है, 1 और 1 है, कितना है, 1 और 1 है। तो जो संख्याएं सम पे होती हैं, सम स्थान पे होती हैं, उन्हें जोड़ लिया जाता है, जो संख्याएं विषम स्थान पे होती है उन्हें जोड़ लिया जाता है और दोनों को आपस में घटा देते हैं। अगर वह संख्या, प्राप्त संख्या अगर 11 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब जो पूरी संख्या 11 से क्या होगी, वो विभाजित होगी। अब देखो यहाँ पे 2 आया और आपने ऐड कितना आपका आया, 2 आया, क्या हो गया, कट के 0, क्या 0 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है 11 बटे 0 बराबर 0, ठीक है, पता है ना। इसका मतलब 121 क्या आपका 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं अगला, ठीक है। अब इन सवालों को आप हल कीजिएगा, ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ ही निकालना है, तो आप इन सवालों को हल करके आइए, ठीक है। सवाल कौन कौन से आपके हैं, सवाल आपके हैं सेकंड और थर्ड, ठीक है। हम आते हैं अगले सवाल पे। फोर्थ क्या बोला है, फोर्थ बोला है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो आपको इसी संख्या का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, हमने आपको बताया था क्या, एलसीएम का सूत्र क्या होता है, एलसीएम इक्वल कितना होगा, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे एचसीएफ, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका है 306 है, सेकंड क्या आपका है
और आपका एचसीएफ कितना है 9 है, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 306 गुणे 657 बटे आपका 9, ठीक है। आप इसे हल कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे, ये सूत्र आपका था। अगला सवाल था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल को हम बता चुके हैं। अगर किसी प्रकृत संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो वह हमेशा आप किस रूप का होना चाहिए, 2 इंटू 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 की पावर n हो जाएगा। किसी संख्या का क्या होता है आपका, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर प्राप्त करने के लिए वह संख्या आपका किस रूप का होना चाहिए, 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। और अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर n का रूप का होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर प्राप्त होने के लिए वह संख्या 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम 6 की पावर n का फैक्टर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, 3 इंटू 2 के पावर n का रूप हो रहा है। अतः संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम शायद 4-5 सवाल करवा चुके हैं, ठीक है। हमने एक तरीका और बताया था आपको n का मान रखने के लिए कि आप n का मान रखिए 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अगर संख्या, फिर समीकरण बना लीजिए, ठीक है। फिर आप कह लीजिए समीकरण 1 2 3 4 5 से जो भी बनाएंगे आप, हम कह सकते हैं संख्या का अंतिम अंक 0 पर प्राप्त नहीं होगा, है ना। ऐसे आप लगाइएगा, ठीक है। संख्या अगला आपका है, इसे हम क्रॉप करके पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस 5 भाज्य है तो क्यों है, ठीक है, ये बताना आपको है। अब आपको बता रहा है भाज्य होने का शर्त क्या होता है। भाज्य होने का शर्त यही है कि संख्या आपकी है, ये इस पे कट के आ गया, चलो बोला भाज्य होने का शर्त क्या है, वह संख्या है जो कम से कम 3 संख्याओं से क्या हो, विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। आप लीजिए पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, आप यहाँ 13 कॉमन लीजिए, ठीक है। क्या बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस का यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। 11 गुणे 7 कितना होता है 77 और प्लस का 1, 13 गुणे 78, ठीक है। मल्टीप्लाई आप इंटू 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ आपका ये संख्या सम है, इसका मतलब ये और संख्याओं से कटेगा, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या कम से कम 3 संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे आप, दी गई संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है, अतः संख्या क्या है, भाज्य है। सेम सवाल क्या आपका था, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, कॉमन क्या था आपका 5, ठीक है। अब आप गुणा करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, प्लस 1, आप गुणा करेंगे आपका आएगा 1008, कितना आएगा प्लस 1, ठीक है, यानी 5 गुणे 1009, आप गुणे 1 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या आपका कम से कम 3 संख्याओं से क्या है, विभाज्य है, अतः क्या है ये, भाज्य संख्या है। अब थोड़ा और देख लीजिए, सवाल आपका आखिरी था क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1.1 क्या हुआ आज,
खत्म हुआ, ठीक है। हमने को सवाल आपको नहीं बताए हैं, क्यों? कि आपको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं सवाल आपका एग्ज़ाम्पल भी करवाया हमने, ठीक है। आपको सवाल बताएँ, तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है।